राम राम, जय किसान साथियों। सूरतगढ़ उपखंड कार्यालय के आगे बख्तारपुरा पटवार हल्के के गांव इंदिरासर से हैं ये जो किसान आए हुए हैं। पिछले 5-6 दिन से लगातार आप प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते होंगे, एक मार्ग का विवाद चल रहा है। और उस मार्ग के विवाद में 24 तारीख को एक नया मोड़ आता है। जिस प्रभावशाली परिवार ने वो 50-60 साल पुराना मार्ग बंद किया था, उनके दबाव में या ये कहें कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए पटवारी और गिरदावर किस प्रकार से काम कर रहे थे, ग्रामीणों का जो आक्रोश था वो बिल्कुल साफ हो गया उस दिन जब 24 तारीख को गिरदावर और पटवारी ने किसानों पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया। और मजे की बात यह है, आप साइड में जो वीडियो देख रहे हो, जिस क्लिप के आधार पर पटवारी और गिरदावर ने मुकदमा दर्ज करवाया, उस क्लिप में सरेआम पटवारी और गिरदावर किसान मनोहर लाल की कॉलर पकड़कर धमका रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे एसडीएम महोदय के मार्फत। प्रशासन से हमें जो उम्मीद है कि जल्दी इसमें न्यायोचित कार्रवाई होगी। मीडिया का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए सारे मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पहले दिन से ही इस पूरे मामले की विस्तार से कवरेज है वो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर में, सब में जो न्यूज आई है, जो रिपोर्ट छपी है, उनको जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो परिवार कितना प्रभावशाली है। 21 तारीख को खुद उपखंड अधिकारी के मार्फत वो निषेधाज्ञा लागू करवाते हैं धारा 212 आरटीए के तहत। 22 तारीख को वही परिवार खुद उस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, जो बात पटवारी खुद स्वीकार करता है। 23 तारीख को जब किसान धरने पर बैठे, मैं खुद वहां पर गया, तब एडीएम सूरतगढ़ मौके पर जाते हैं और मार्ग को पूर्ववत जहां से चल रहा था वहां से खुलवाने के लिए परिवार को कहते हैं कि भाई ये मार्ग जिस प्रकार से चल रहा था वैसे खोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। स्पष्ट एडीएम साहब ये बात बार बार बोल रहे हैं। मार्ग को खोल दिया गया और जैसे ही एडीएम साहब वहां से निकले उसके बाद में मार्ग फिर से बंद कर दिया गया। उसके बाद में दूसरे दिन किसान सूरतगढ़ आए। 70-80 किसान 70 किलोमीटर चल के सूरतगढ़ आते हैं। एसडीएम साहिबा को कहते हैं कि हमारा 50-60 साल पुराना मार्ग बंद होने से गांव की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। ग्रामीणों के साथ साथ पशुधन, जो क्योंकि इंदिरासर गांव पशुधन से समृद्ध गांव है, और जो मार्ग बंद हुआ है उस मार्ग से 70% पशुओं को कचरा या ये कहें कि अरे पट्टो बी मार्ग हुई तो, और बी मार्ग हुई परने जगह हमारा पशु आबान पानी सप्लाई हूं तो एरिया के अंदर दुर्भाग्य हूं 10-15 दिनों बाद सारी व्यवस्था ठप पड़ी। तो ग्रामीण अटे एसडीएम ऑफिस आया, पंचायत समिति सभागार के अंदर बैठा, तो एसडीएम साहिब आके वो भी ठीक है हम तुरंत संज्ञान लेते हैं। उन्होंने गिरदावर और पटवारी को फिर भेजा कि भाई ये क्या चल रहा है, इसका पता लगाओ और मार्ग को चालू करवाओ। गिरदावर पटवारी गए, मार्ग को फिर से खुलवाया। मार्ग को खुलवाने के बाद में जो रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट पर जो ग्रामीणों के तो सिग्नेचर ले लिए, जो लेकिन वो खेत मालिक था उसका सिग्नेचर लिया नहीं, क्योंकि इंदिरासर गांव के सारे भोले वाले किसानों ने सोचा भी कहीं ऐसा ना हो कि रिपोर्ट हमारे खिलाफ तैयार हो जाए। तो उन्होंने पटवारी और गिरदावर से रिक्वेस्ट की कि आप इस रिपोर्ट की हमें कॉपी दें। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, उन्होंने रिपोर्ट की कॉपी देने की बजाय 50-60 किसानों में से मनोहर लाल जो बिश्नोई थे उनका कॉलर पकड़ा। वीडियो में जो क्लिप उन्होंने खुद वायरल की है उनमें बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भाई आपको राजकार्य में मुकदमा बाधा का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, तब पता चलेगा आपको। किसान फिर भी चुप रहे। मजे की बात देखो, किसानों ने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ सूरतगढ़ विधानसभा का सबसे सारा शुद्ध गांव अगर कोई है तो वो इंदिरासर गांव है। आज तक कोई कर्मचारी पर कोई मुकदमों को नहीं हुए, बेटा कोई कर्मचारी ने परेशान कौन करियो। आज तक भी गांव में कोई किसान पर अगर राजकार्य में बाधा को मुकदमों दर्ज हुए तो सोचना पड़े। रात किसान की कौन बोले था कोई इतनी बदसलूकी हुई, फिर भी माने ही कौन बताए वालों का। सुबह जब राजकार्य में बाधा गए, मुकदमों दर्ज हो गए, बाद में किसानों ने पतो लगे। अरबे पटवारी खुद में क्लिप आउट करे मेरे सामने आवे, मैं क्यों यार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये चल क्या रहा है। जब किसानों से पूछा उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने इसलिए नहीं बताया, हम सोच रहे थे बेइज्जती होगी। बताओ, अरबे लोग क्या माने राजकार्य में बाधा पहुंचाई। अगर राजकार्य ईमानदारी में करता नहीं तो 10 दिनों वो मार्ग बंद कौन रहूं। तो उन्होंने कोई राजकार्य नहीं किया। हाँ जी,
हाँ भाई साहब, ये लो। उन्होंने कोई राजकार्य है वो ईमानदारी से नहीं किया, उल्टा लोक सेवक आचरण के विरुद्ध एक किसान की कॉलर पकड़कर पटवारी और गिरदावर ने किसानों को धमकाने का काम किया। कॉलर पकड़ा, सारी चीजें, दूध का दूध और पानी की पानी, इस तरह आपके सामने। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो पटवारी और गिरदावर 15 दिन पहले ये रिपोर्ट तैयार करते हैं कि 50 साल पुराना मार्ग खेत के चारों तरफ बाहर से होकर निकलता है, वो जब मीडिया रिपोर्ट्स आती है, न्यूज निकलती है, अखबारों में समाचार छपते हैं, किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं, एडीएम मौका मुआयना करते हैं, तब दबाव के चलते उनको मजबूरन ये कहना पड़ता है कि ये मार्ग खेत के अंदर से निकलता है। और इससे खींच खाकर उन्होंने किसानों पर यह मुकदमा दर्ज करवाया, किसानों की कॉलर पकड़ी। अब सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 56(3) के तहत हम गिरदावर और पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज अलग से करवा रहे हैं। हमारी टीम कोर्ट में है एक। साथ ही साथ जिला कलेक्टर महोदय को हम ये ज्ञापन इसलिए सौंप रहे हैं कि इस प्रकार की करतूत दोबारा कभी दोहराई ना जाए, किसी भी किसान के स्वाभिमान के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ ना हो। इसलिए हम जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करेंगे कि पटवारी चिरंजी लाल और गिरदावर रवि बाला को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। उसके बाद में किसान किसी वार्ता के लिए तैयार होंगे। पहली मांग तो हमारी ये है। और दूसरी बात, किसानों पर जो गलत झूठा राजकार्य में वादा का मुकदमा हुआ है, उसमें निष्पक्ष जांच करवाओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने राजकार्य में बाधा पहुंचाई, ये कलेक्टर साहब से हम इस ज्ञापन के मार्फत मांग करेंगे। अब एक अपील रहेगी मेरे सूरतगढ़ के जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से। देखो, चुनाव के अंदर जब भी आप जाते हैं अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लेकर, तो किसान आपको वोट देता है अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार। लेकिन जब किसान की खुद की पीड़ा सामने आती है, तब प्लीज आप सब नेताओं से, पार्टियों से मेरी एक ही अनुरोध है, अपील है कि आप इन किसानों को पार्टियों में और झंडों में मत बांटो। हमें बहुत खुशी होगी अगर कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर किसानों का समर्थन करता है या किसानों की इस पीड़ा का समर्थन करके प्रशासन पर दबाव डालता है। हमें बहुत खुशी होगी। हालांकि आप मुझे देखते होंगे हमेशा सच को सच कहते हुए, झूठ को झूठ कहते हुए, बहुत बार जनप्रतिनिधि जो है हमारी आलोचना के शिकार भी होते हैं। लेकिन इस मामले में कम से कम मैं ये कहूंगा कि अभी तक कम से कम सूरतगढ़ के सभी नेताओं ने किसानों का सहयोग किया है। अब देखते हैं भविष्य में कौन कौन से नेता किसानों के साथ आकर किसानों की इस पीड़ा का समर्थन करते हैं और उन पटवारी और गिरदावर को बर्खास्त करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। ये बात देखने वाली रहेगी। मैं धन्यवाद दूंगा इस पूरे मामले के अंदर पहले दिन से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हनुमान जी मील का, जिन्होंने पहले दिन से ये कहा भी हाँ निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच होनी चाहिए और मार्ग जहां से निकल रहा था वहां से निकलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जब विधायक डूंगरराम जी गेद्र को फोन किया तो उन्होंने भी कहा बिल्कुल मार्ग जहां से निकलना चाहिए वहां से निकलना चाहिए। राम प्रताप जी कासनिया से बात हुई तो उन्होंने भी कहा यहाँ पर किसानों के साथ गलत हो रहा है और न्याय मिलना चाहिए। तो इन सभी नेताओं से मेरा अनुरोध है, जब आपको पता है कि किसान अपनी जगह सही है तो प्लीज आप घर से निकले। जब 70 किलोमीटर से किसान आ सकता है तो आप 2 कदम आप भी सामने चले, किसानों की इस पीड़ा में उनका साथ दें। ये मैं अपील करूंगा आपसे, सभी नेताओं से। ये कोई राजनीतिक पार्टी का धरना नहीं है, ये किसानों का धरना है, किसानों की पीड़ा है। नहीं तो कोई भी किसान आज घर से निकलने को मजबूर नहीं होता। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे और लगे कि यहाँ पर किसानों की पीड़ा जायज है और उन पटवारी और गिरदावर ने दादागिरी करते हुए अपने लोक सेवक आचरण के खिलाफ किसानों से बदसलूकी की, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जल्दी से जल्दी इस प्रकार के गिरदावर और पटवारी को बर्खास्त किया जा सके। आगे क्या निर्णय लेना है वो हम सब बैठ कर अभी निर्णय लेंगे, उसकी जानकारी हम अलग से दे देंगे। धन्यवाद। जय किसान।